मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे, एक क्षमा की कहानी जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो आइए शुरू करते हैं बाइबल की आत्मिक शिक्षा। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच सेवा कर रहे थे, उन्हें शिक्षा दे रहे थे। तभी वहाँ के कुछ उच्च अधिकारी और फरीसी और शास्त्री लोग जो उसकी खरी और अधिकारपूर्ण शिक्षा से बैर रखते थे और किसी भी तरह उसकी शिक्षा में उसे फंसाना चाहते थे, कहीं से एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ लाए और अपने साथ बहुत से लोगों को भी उकसाकर लेकर आए। सभी ने अपने अपने हाथों में पत्थर भी रख कर लाए, क्योंकि पुराने नियम की शिक्षाओं में लिखा है, यदि तुम्हारे बीच कोई ऐसी स्त्री मिले जो व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पत्थर मार मार कर उसकी हत्या की जाए, और ऐसी स्त्री की हत्या का दोष तुम्हारे ऊपर ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को यीशु के पास लेकर आए ताकि देखें कि ये इसका क्या न्याय करता है। तब प्रभु यीशु ने बड़ी ही सहायता से उन सभी को देखा और फिर नीचे झुककर जमीन में अपनी उंगली से कुछ लिखने लगा और फिर धीरे से खड़े होकर कहा, तुम में से जो कोई निष्पाप हो, अर्थात कभी पाप न किया हो, वही पहला पत्थर मारे। और इतना कहकर वे पुनः जमीन में कुछ लिखने लगा। कुछ ही पल में वह सभी लोग पत्थर को छोड़कर अपने अपने घर चले गए। यहाँ तक कि फरीसी और शास्त्री भी प्रभु यीशु मसीह की बुद्धिमानी और सामर्थी शिक्षा को सुनकर चुपचाप निराश होकर चले गए। ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह का दिल तरस से भरा हुआ है और वे लोगों को माफ करना सिखाता है। उसने उस स्त्री से कहा, जा फिर पाप न करना। जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी तब मुझे एक और कहानी जो मेरे शिक्षक ने मुझे सुनाई थी मुझे याद आई, जो आपको सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है ये हिंदी कहानी आपने सुनी होगी। पुराने समय में एक राज्य में वैभवशाली राजा राज्य करता था और वे छोटी छोटी बात में किसी को भी मृत्यु दंड दे दिया करता था। आज उसके दरबार में एक ऐसे चोर को लाया गया जिसने खाने के लिए रोटी चुराई थी। राजा ने उस चोर से कहा, तुम तो स्वस्थ दिखाई देते हो, तुम्हारे हाथ पांव भी सलामत है, तो फिर तुम मेहनत करके क्यों नहीं खाते? तुमने रोटी को चोरी की, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उस चोर ने कहा, महाराज मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ और मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन महाराज मैं अपने मरने से पहले आप सभी को एक ऐसी विद्या बताना चाहता हूँ जो केवल मैं ही जानता हूँ। मैं अपने साथ इस रहस्य को लेकर नहीं मरना चाहता। राजा के पूछने पर भी उसने बताया कि वह सोने के बीज से सोने की खेती करने का रहस्य जानता है। किसी को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन राजा ने सोचा, चलो कोशिश करने की क्या हर्ज है। चोर की अंतिम इच्छा के अनुसार सोने के छोटे छोटे बीज बनवाए गए और चोर के सामने लाए गए। चोर ने राजा और सभी मंत्रियों और अधिकारियों को साथ लेकर राजा के बागान के पास गया और राजा से कहने लगा, राजा जी इसे आप इस बागान में बो दीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये बीज वही बो सकता है जिसने अपने जीवन भर कोई चोरी ना की हो और किसी और की चीज को धोखे से अपने अधिकार में ना किया हो। मैं इस बीज को तो नहीं बो सकता क्योंकि मैं तो चोर हूँ। इस पर राजा ने अपने सबसे बड़े मंत्री से कहा, मंत्री जी आप इन सोने के बीज को बोइए। इस पर मंत्री जी थोड़ा हकला कर बोलने लगे, नहीं नहीं महाराज मैं ऐसे नहीं बो सकता, क्योंकि बचपन में मैंने छोटी मोटी चोरी अपने ही घर में की थी। इस प्रकार उस मंत्री ने अपना पैर पीछे कर लिया और इसी तरह सभी ने धीरे धीरे कोई न कोई बहाना करके
बीज बोने से मना करने लगे। तब केवल राजा ही शेष बचे। सबकी निगाहें राजा की ओर थी। तब राजा ने कहा, अरे तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? जाने अनजाने मुझसे भी बचपन में गलतियां हुई हैं। और ऐसा कहकर राजा के साथ सभी लोग जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगे। राजा चोर की इस बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ और उसे इनाम देकर माफ़ किया और आज़ाद कर दिया। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी की गलती के विषय में बातें करें या उसे दंड देने का मन करे तो बाइबल की इस कहानी पर ज़रूर गौर करना और स्मरण करना कि प्रभु ने कहा था, पहला पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप न किया हो। आमीन। सभी को जय मसीह की।